तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले संभावित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जो दिया हुआ नंबर उसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन मेरा है 7 4 2 9, इसी को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए प्राइम फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 के बाद होता है 11 के बाद होता है 13 के बाद होता है 17 के बाद 19 के बाद होता है 23 के बाद होता है 29, फिर हो जाता है 31, इसी तरह से चलते जाता है। तो वहां तक तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम 2 से देखते हैं क्या डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े होंगे कि 2 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो क्या है, जिसके जो लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट वो होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये 2 से तो कैंसिल होने वाला नहीं है। फिर हम लोग डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से वही डिविजिबल होगा, सारे डिजिट को ऐड करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे नंबर का। अगर 3 से डिविजिबल अगर है वो, तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो आज देखते हैं 9 2 11 11 4 15 और 7 22। तो 22 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसका अंत में लास्ट डिजिट में 0 या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है तो 5 से भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं, 17 से है ना, संभावना है कि हो सकता है। तो चलो 17 से हम लोग प्राइम फैक्टर करने का कोशिश करते हैं। 17 से जैसे ही कैंसिल करने का प्रयास किए तो यहाँ पे 17 का टेबल पड़ेंगे, है मेरे पास 74। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 34, 7 3 जा 58, 7 4 जा 68 हो गया। तो 68 यानी 7 4 जा 4 से कैंसिल हो रहा है, तो यहां से बच जाएगा 6 और 2, तो 62 हो गया। 62 हुआ तो फिर 62 के लिए कैंसिल होगा, है ना। 17 3 जा 51, तो बचेगा यहाँ पे बचेगा 119 यानी 199। 7 का टेबल फिर पढ़ेंगे, तो 7 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो आता है 7 7 जा 119 यानी 3 4 3 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या 17 से कैंसिल हो रहा है। तो 17 से ट्राई करते हैं। तो 17 2 जा 34, तो 34 इधर आया, 34 आया तो इधर हो जाएगा 9 9 7, तो 68 85 हो जाता है, तो नहीं लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे वाला ट्राई करेंगे। पीछे का तो कोई कैंसिल किसी से होगा ही नहीं, क्योंकि होना अगर रहता कैंसिल तो पहले ही होता, तो यहाँ पे तो संभावना ही नहीं है। तो अब हम लोग 19 से ट्राई करते हैं। तो 19 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 19 से तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। यहाँ पे क्या होगा, तो 33 में घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और 7 57। तो 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, 23 से हो गया। और 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 23 से ही हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट कर दिए कि 7429 का जो प्राइम फैक्टर आया, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम 2026 में पूछने का बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है